इतना सा भी आपके लिए अच्छा कर देवे तो उसका जिंदगी भर एहसान नहीं मिटे, इसके लिए चट्टान पे लिख देना कृतज्ञता। कृतज्ञ रहना, आभारी रहना, इस प्रकृति के अणु अणु का आभारी रहना कि आपको एक अच्छे माँ बाप मिले, अणु अणु का आभारी रहना कि आपको एक अच्छा प्रोफेशन मिला, अणु अणु का आभारी रहना कि आपको सही संगत मिली, अणु अणु का आभारी रहना कि ये कानों में वो वाणी पड़ रही है, इन कानों में वो चीजें पड़ रही है जो हजारों वर्षों से दुनिया के सारे सफल लोगों ने अपनी जिंदगी पे इंप्लीमेंट किया है। ये सब हमारा सबका कॉमन भाग्य है कि ऐसी चीजें हमें पढ़ने को, सुनने को और गुनने को मिल रही है, क्योंकि एक कृतज्ञता 36 करोड़ व्रत और उपवासों जितना फलित होती है। एक कृतज्ञता, एक एहसान, एक एहसानमंदता, एक आभार 36 करोड़ व्रत और उपवास से भी ज्यादा फल देता है। इतना कर्म बनता है एक कृतज्ञता से। जब आप एक बार किसी के लिए एहसानमंद रहते हैं, जब आप एक बार किसी के लिए आभारी रहते हैं, तो 36 करोड़ व्रत और उपवास इस जन्म में पॉसिबल है। कितने जन्मों में मिलकर जो नहीं हो सकते उनका फल एक बार की कृतज्ञता देती है। इसलिए अपनी दुनिया में उन लोगों को याद मत रखो जिन्होंने क्षति पहुंचाई है, उनको याद करके तो जीवन बर्बाद करोगे, क्योंकि बदला शब्द, बदला और रिवेंज जैसी चीज दुनिया में इंसान को बर्बाद कर देती है। खून से सने कपड़े को अगर खून से ही धोओगे वो धरती पे कभी सफेद नहीं होगा रे। और असली सृजन करने वाले लोग दुनिया में हमेशा उन लोगों को भूलते हैं जिन्होंने क्षति, नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि क्षति और नुकसान आपको कोई पहुंचा नहीं सकता। आपका पाप का उदय ही आपको वो पहुंचा सकता है, वो तो सिर्फ कारण बनता है। लेकिन जिन लोगों ने जीवन में इतना सा भी आप पर ऋण किया है, जिन्होंने इतना सा भी रास्ता दिखाने में मदद की है, उनके लिए अपने जीवन भर के लिए एहसानमंद रहो, कृतज्ञ रहो, आभारी रहो। ये चीज आपको सेल्स की दुनिया में सिर्फ एक सफल सेल्समैन नहीं, वो तो यूं ठोकने लग गए थे, मतलब देखते तो आप कुछ लोग। गुड गुड। जब दोनों लोग आपसी सहमति से बात नहीं करते ना तो पूरा संसार जो राई का पहाड़ बनाएगा, तिल का ताड़ बनाएगा, आपको खबर नहीं है। एक घटना क्या कर देती है, आपको रीच कॉन्सेंसस के ऊपर पहुंचना होगा। आपकी जिंदगी में दौलत कभी कम नहीं होगी। ये मॉडल वो बता रहा है, ये सब पहुंच के आ चुका मैं, लाखों झगड़े देख चुका, लाखों झगड़े मिटा चुका, उसके बाद इस नतीजे पे मैं पहुंचा। और वो पहुंचे जो कभी अमीर और कामयाब बने, वो कह रहे हैं अरे तुच्छी लड़ाई से ही वो कहते हैं रीच कॉन्सेंसस। एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं, कॉन्सेंसस एक ऐसी आत्म सहमति पे, एक दूसरे की सहमति पे कि धरती इधर से उधर हो जाए। जब लड़ाई उसके मेरे है तो बात भी हम दोनों ही करेंगे और तीसरे से मतलब नहीं। वो आपसी सहमति से जाके पूछते हैं, मेरी बात को दुनिया कह रही है कि तुझे ये कहा, मैंने ये कहा, वो कहा, सारी बातें दूर। पहले तो ये बता अपन दोनों के बीच की लड़ाई कितनी लंबी खींचेगी। जब जाके किसी को बोलते हैं ना तो सामने वाला नहीं बोलते बहुत खींचेगी, क्योंकि खुद ही बोलने आ गया, पूछने आ गया तो कहता नहीं क्या है, ठीक है बता क्या हो। मेरी जिंदगी में मुझसे कोई भूल हुई तो डायरेक्ट बता, ताकि तीसरे चौथे मेरे बीच में नहीं आए, ताकि मैं तुझे बता सकूं मैंने कहा कि नहीं कहा, कहा कि नहीं कहा। और तेरे लिए जो मुझे मार्केट में कहा जा रहा है वो भी मैं तुझसे पुष्टि करने आया हूं। इस दुनिया में रीच कॉन्सेंसस इस जगह पे वो पहुंचता है जो दुनिया में जीतने के लिए पैदा हुआ है। इसमें सिर्फ और विन विन सिचुएशन है। ये जीतने वाले लोग हैं और ये वो पहुंचते हैं, यहाँ वो पहुंचते हैं जो अवॉइडिंग नहीं करते, जो फाइट नहीं करते, गिव अप का मैटर नहीं, इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैटर नहीं, कॉम्प्रोमाइज का मैटर नहीं, सीधा जहां से गंगोत्री से गंगा निकल रही है वहां पे जाके सीधा बात करते हैं। पूरी दुनिया में पता है दो लोगों के बीच में दुश्मनी होती है तो 90% दोनों के पता है कारण क्या होते हैं, सेम लड़ाई। इसने मुझे बुलाया नहीं और वो कह रहा है उसने मुझे बुलाया नहीं, मैं गया नहीं, और मैंने उसको क्यों नहीं बुलाया, वो आया नहीं। सोलो तुम्हें 20 साल बाद पता चलेगा तुम दोनों एक ही वजह से नाराज हो। 20 साल जिंदगी के अनमोल तुमने कचरे में निकाल दी। दो लोग जिंदगी में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होंगे उसको मिटाने का एक ही फार्मूला, आपसी सहमति, सीधा जाके बात करो एक दूसरे से, तीसरे की कोई खबर नहीं। तीसरे चौथे मिल के। आपने मेरा कल का वीडियो देखा है? किसी ने देखा कल का वीडियो? 4 चीजें मांगो दुनिया बदल जाएगी। उसमें मैंने एक एक्सरसाइज करवाई है। लास्ट वाले व्यक्ति को पीछे वाला व्यक्ति ने कुछ बताया है, फिर मैंने कहा आप इसको बताओ, आप इसको बताओ। लास्ट वाले में तो यूं निकला है, वो तो यूं ठोकने लग गए थे, मतलब देखते तो आप कुछ लोग। गुड गुड। जब दोनों लोग आपसी सहमति से बात नहीं करते ना तो पूरा संसार जो राई का पहाड़ बनाएगा, तिल का ताड़ बनाएगा, आपको खबर नहीं है। एक घटना क्या कर देती है, वाले लोग बीच की टुटूर मुकुर पे नहीं लटकते। अगला स्टेप आएगा, एक ने गिव अप कर दिया तो अगला स्टेप आएगा इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या करेंगे,
इसके लिए हाँ करता है कि भाई अब की बार तीसरे पे देते हैं, यार तू यार हमारे बीच में कुछ करा है भाई। तीसरे पे जिम्मेदारी आती है, दो बेटे लड़ मरते हैं तो बाप की जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? जब तीसरे पे जिम्मेदारी आती है तो तीसरा कुछ भी करके जा सकता है, कैसा भी नियम बना सकता है, कैसा भी सिद्धांत लगा सकता है। उसमें क्या पोजीशन होगी? दोनों का ही लॉस होगा, क्योंकि अब सरकार तीसरे की है, दोनों की नहीं रही। और दुनिया में कभी दो लोगों के लड़ाई झगड़े हो जाए ना, अपलाइन डाउनलाइन हो, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, बेटा पुत्र हो, पिता हो, ध्यान रखना इन दोनों के अलावा तीसरा आएगा कभी सॉल्यूशन नहीं होगा, इनको दोनों को लॉस होगा। लेकिन ये उन तीन से थोड़ी अच्छी कंडीशन है कि अब की बार तीसरा व्यक्ति है। अगर इसमें भी हाँ किया तो अगली कंडीशन आएगी और वो होगी कॉम्प्रोमाइज की कंडीशन। कॉम्प्रोमाइज होगा एक दूसरे में, एक दूसरे से बातचीत होगी, चीजों में सीमाओं में बंधेंगे और नियमों के तहत जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। इसका रिजल्ट आएगा। इस दुनिया में सबसे पहले किन्हीं दो लोगों के, चाहे अपलाइन डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, मैनेजमेंट हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पति पत्नी, इसको जिंदगी में लॉस होगा। धन का, समय का, एफर्ट्स का, ऊर्जा का, सबका लॉस होगा इसको।